Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start chapter 1 integers of class 7. ठीक है, तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो इन class 6 we have learned that the numbers ... -3, -2, -1, 0 and 1, 2, 3 so on are called integers. ठीक है, तो integers क्या होते हैं? All the positive and negative integers, I mean all the positive and negative numbers are called integers. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, that is natural numbers, are called positive integers, and the numbers -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on are called negative integers. ठीक है, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज दे आर विथ प्लस साइन. ठीक है, जिसमें साइन नहीं लगा होता है वो हमें पॉजिटिव साइन के दिखाई देते हैं, और जिनमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, द नंबर 0 इज सिंपली एन इंटीजर. 0 एक ऐसा नंबर है जो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी कि इसमें ना प्लस साइन होता है ना माइनस साइन होता है, इसलिए हम इसको 0 बोल रहे हैं, और ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है. इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन क्लास 6. क्योंकि हम क्लास 6 में ऑलरेडी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, क्योंकि वी हैव टू इंक्रीज आवर नॉलेज फर्दर. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आगे सीखना है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम सीख चुके हैं. तो इस क्लास में अब हम इस चैप्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेना है. तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे कुछ इस तरीके से हैं. नंबर 1 है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को या किन किन रूल्स को ध्यान में रखना है वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स वी यूज द फॉलोइंग रूल्स. ठीक है, वी हैव टू यूज दीज रूल्स. रूल 1 क्या है आपका, the product of two integers of positive sign is equal to the additive inverse of the product of their absolute value. ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जो हमेशा पॉजिटिव आती है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इंटीजर्स अपोजिट साइन के साथ हैं, मीन्स एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा अपने एडिटिव इन्वर्स या उनके प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट होता है. यानी कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा. ठीक है, इसीलिए इसको एडिटिव इन्वर्स बोला. यानी कि अगर आंसर पॉजिटिव आना चाहिए तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आना चाहिए तो पॉजिटिव आएगा. Thus, to find the product of positive and a negative integer, we find the product of their absolute value and assign minus sign to the product. यानी कि अगर हमें कोई भी दो नंबर्स जिनमें साइन दे रखे हो प्लस माइनस का, तो हमें क्या करना है, पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेनी है. यानी कि पॉजिटिव वैल्यू उनकी क्या है वो हमें फाइंड कर लेनी है. उसके बाद हमें उसमें ये देखना है कि हमें उसमें नेगेटिव साइन लगाना है या पॉजिटिव साइन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है 7 × -4. ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए माइनस साइन को अलग कर लिया है ना, और पॉजिटिव नंबर्स जो थे यानी कि 7 × 4 उनको मल्टीप्लाई कर लिया. तो 7 4 28, और उसके बाद हमने इसमें माइनस साइन लगा दिया है. ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है, -8 × 5 = 2. अब देखिए यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया है और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्लस किया. तो 8 5 40 एंड माइनस साइन हमने बाद में पुट कर दिया है. नेक्स्ट रूल है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज. यानी कि अगर दो नंबर्स यानी कि दो इंटीजर्स हमें दे रखे हैं और दोनों के साइन सेम है, मीन्स अगर एक का नेगेटिव है तो दूसरे का भी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो ऐसे क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर ही आती है. बोले thus to find the product of two integers both positive or both negative, we find the product of their absolute value. मीन्स एग्जाम्पल में इसे दे रखा है आपको यहाँ पे 7 × 12, तो 12 7 जा 84, -8 और -13 का मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है, सेम वैल्यू है, यानी सेम साइन है, तो हमें क्या करना है, इन सेम साइन वालों का आंसर भी पॉजिटिव ही निकालना है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस
प्लस होता है, ठीक है। तो 13 8 104। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है मल्टीप्लिकेशन बोले? इन क्लास 6 वी हैव लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी तो है, बट होल नंबर्स की पढ़ी, इंटीजर्स की नहीं। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पॉजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। उनके अगर हम किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नंबर भी इंटीजर है इसलिए उनका आंसर भी हमेशा इंटीजर में ही आएगा। दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज एन इंटीजर, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। इसी किया हमने 4 इंटू 3, तो 4 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। 3 ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 4 12, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। ये भी क्या है? एक इंटीजर ही है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला 3 इंटू -5 इक्वल्स टू -15, यानी कि 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -5 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो 3 5 15 एंड माइनस साइन के साथ आएगा, तो -15 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में -7 और -6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 42 और सेम साइन के है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो 42 भी क्या है? एक इंटीजर ही है। उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। फॉर एनी टू इंटीजर्स, यानी कि किसी भी दो इंटीजर के लिए a इंटू बी वी हैव, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्लेस चेंज भी कर देते हैं, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। वेरिफिकेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इसे 7 इंटू -16 करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए 7 इंटू -6 को 7 इंटू 6 42 और माइनस का साइन यानी कि -42। एंड अब हम क्या करेंगे? इनके प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। -6 को पहले लिख लेते हैं और 7 को बाद में। तो 7 6 42 तब भी आया है और माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ? हम 7 को -6 से मल्टीप्लाई करें या -6 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, -5 इंटू -9, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बिकॉज साइन जो है इनके सेम है। तो ये जाएगा 5 9 से 45 और यहाँ पे -9 को पहले लिख लें और फिर -5 को लिखें और उनको मल्टीप्लाई करें, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 45 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स -5 इंटू -9 करें या -9 इंटू -5 करें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो जिस प्रॉपर्टी में हम जो हमारे इंटीजर्स है उनकी प्लेस को अगर हम चेंज भी कर देते हैं तभी हमारा आंसर सेम आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिविटी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c we have। अगर हमें कोई भी 3 इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जिनको हम a b और c लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b और c से, यानी कि b और c को पहले मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद a से मल्टीप्लाई करें, या फिर a को b से पहले मल्टीप्लाई कर ले और फिर c से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट में है तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 7 जा 28 और क्योंकि इन दोनों में से एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव है तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे एंड 28 3 जा 84। उसी तरीके से अगर हम -3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, साइन माइनस का आएगा। उसके बाद 12 7 जा, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे तो 12 7 जा 84 आ जाएगा। तो दोनों ही जगह पर क्या आ गया है? 84 आ गया है। इट मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किन्हीं 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हम इसमें ये डिसाइड करें कि हमें किस नंबर को किस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है,
तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं और लास्ट में हम बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन, यानी कि किसी एक इंटीजर को हम ब्रेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, दैट इज फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी वी हैव, मीन्स ए इंटू बी प्लस सी, या फिर ए इंटू बी मीन्स ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर ले फिर प्लस करके ए को सी से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा तरीका क्या है, b प्लस सी को पहले लिखते हैं इंटू ए कर ले, या फिर b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम किसी एक इंटीजर को ब्रेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, तो हमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करना है -5 प्लस 2 से, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे इन दोनों को, क्योंकि हमें इसे प्लस साइन के साथ अलग किया है तो ये हो जाएगा -5 एंड +2, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो माइनस करेंगे तो -5 में से प्लस कट हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ना -3 एंड -3 सेम साइन के हैं, तो आंसर इनका क्या आना चाहिए, 3 3 9, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे -3 इंटू -5 किया और फिर प्लस किया -3 इंटू 2, मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया है और फिर प्लस का साइन लगा के -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 5 से 15 होता है एंड 3 2 6, तो 15 में से 6 जाएगा तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं। -4 को मल्टीप्लाई करना है -2 प्लस -3 से। ठीक है, देखिए माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा -5, बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है वही साइन पुट करना होता है, तो 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पुट करेंगे। अब हो जाएगा -4 इंटू -5, यानी कि 4 5 20, और प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए जब हम यूज़ करेंगे इसे तो हो जाएगा आपका -4 इंटू -2 प्लस -4 इंटू -3, यानी कि एक बार -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों ही माइनस माइनस साइन के हैं, तो ये हो जाएंगे 4 2 8 एंड 4 3 12, 8 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई विद एडिशन, मतलब ओवर एडिशन करें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिमार्क दिया हुआ है, अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज, मीन्स अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, ये तो आपको दे रखा था, हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी वो ओवर एडिशन थी, बट ये क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिल जाता है। फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव, मीन्स a इंटू 1 करेंगे तो भी हमें a मिलेगा, या 1 इंटू a करेंगे तो भी हमें a ही मिलेगा। a मीन्स एनी नंबर विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1। द इंटीजर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी ऑफ 0, मीन्स फॉर एनी इंटीजर वी हैव, इट मीन्स अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, मीन्स कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपकी, फॉर एनी इंटीजर a we have a into -1 इक्वल्स टू -a आएगा, क्योंकि -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, -a। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a इंटू 1 करेंगे तो वापस a आ जाएगा,
और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं, रीड कर लेते हैं इनको। नंबर 1, वी नो दैट -a इज एडिटिव इनवर्स और ऑपोजिट ऑफ ए। ठीक है, ए का अपोजिट ही है। Thus to find the opposite of additive inverse of negative of an integer, we will multiply the integer by -1. मीन्स अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। नेक्स्ट है, since multiplication of integers is associative, therefore any three integers a, b, c we have a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि किसी भी तीन नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड कर सकते हैं। मीन्स मल्टीप्लाई करके ऐड ओवर एडिशन करके हम दिखा सकते हैं। इन वर्ड फॉलोज वी विल राइट ए इंटू बी इंटू सी फॉर द इक्वल प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी एंड ए इंटू बी इंटू सी। मीन्स अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो हम इन दोनों के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, थर्ड रिमार्क है, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव भी हो सकता है और एसोसिएटिव भी हो सकता है। देयरफॉर in a product of 3 or more integers, even if we rearrange the integers, the product will not change। यानी कि अगर हम उनके प्लेसेस को चेंज भी कर देते हैं इंटीजर्स के तो भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। फोर्थ है, when the number of negative integers in a product is odd, the product is negative। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स हमारे ऑड हैं, जैसे 1 को अगर हम 3 टाइम्स लिखें -1 इंटू -1 इंटू -1 तो 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स ऑड हो गया तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। When the number of negative integer in a product is even, the product is positive। ठीक है, यानी कि नंबर जो हमारे इंटीजर्स के हैं अगर वो इवन है यानी कि 2 है, 4 है या 6 टाइम्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 है हमारी, if a, b, c are integers such that a greater than b, then यानी कि अगर a जो है वो b से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू सी इफ c इज पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ हमें कंडीशंस दे रखी है। मीन्स अगर हमें यहाँ पे a जो है वो b से बड़ा है तो क्या होगा, जब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे या b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा वो b इंटू सी के प्रोडक्ट से बड़ा होगा। कब, जब c एक पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, a इंटू सी लेस देन b इंटू सी इफ c इज नेगेटिव। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपकी फर्स्ट, -a1 इंटू -a2 इंटू -a3 इंटू, यानी कि कोई भी नंबर्स हैं जो अननोन नंबर्स तक जा रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई यानी कि इफ n इज इवन, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा अगर n जो है वो इवन है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 100 है, 200 है, 1000 है। और अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और ये सारे के सारे क्या हो, लास्ट तक नेगेटिव हो और ऑड हो, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है हमारे प्लेसेस ऑड हो तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसे यहाँ पे देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 इफ n इज इवन। n टाइम्स जो हमारा इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और n टाइम्स हमारा ऑड है तो -1 आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।